So hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we want to print this format. यानी अभी तक हमने क्या किए थे, स्टार्स के फॉर्मेट प्रिंट किए थे. सो अभी मुझे फॉर्मेट में नंबर्स को प्रिंट करना है. सो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सेम लूप्स विल बी देयर, बट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग स्टार आई हैव टू प्रिंट द वैल्यूज नाउ. यानी स्टार को प्रिंट नहीं करना है तो वैल्यूज को प्रिंट करना है. So let us consider here r equals to 1, then r equal to 2, r equal to 3, r equal to 4 and r equal to 5. यानी मुझे r पहले कंसिडर कर लो कि ये r की वैल्यूज है फ्रॉम 1 to 5. So for therefore I have to write this loop. For r equals to 1, r is less than equals to 5 and r plus plus. So in each row I want to print the values. अब हर एक रो में कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है देखो. सो आर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है. आर की वैल्यू अगर 2 है तो 1 2 प्रिंट हो रहा है. फॉर आर इज इक्वल्स टू 3, फॉर आर इक्वल टू 3 1 2 3 प्रिंट हो रहा है. फॉर आर इक्वल्स टू 4 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है. फॉर आर इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है. सो इन जनरल अगर आप अच्छे से सोचते हो, बहुत ऑब्जर्वेशन करते हो, तो you will notice here that in each row values from 1 to r is displayed here. So देख लो अच्छे से. 1 r equal to 1 है तो 1 to 1, r equal to 2 है तो 1 to 2. यानी r की जो वैल्यू है वहां तक वैल्यूज प्रिंट हो रही है 1 से लेके 2. r equal to 3 है तो 1 से लेके तो 3. जब r की वैल्यू 4 होंगी तो 1 से लेके 4. r की वैल्यू 5 होंगी तो 1 से लेके 5. So this means in this loop, now for suppose st equals to 1 से लेके तो कहाँ तक, r तक. So that means st is less than equals to r and st plus plus. And here I don't want to print star, I want to print value of this, that is st. So therefore now printf st. So after printing this, I want to print on next line, that is backslash n. So see here in the loop, firstly r becomes 1, नीचे आएगा st equal to 1, st less than equals to r means st less than equals to 1. So now पहली st की वैल्यू कौन सी है 1. So printf st, that is 1 will be printed. देन फिर से ऊपर जाएगा, एस टी की वैल्यू 2 हो जाएंगी. ये लूप खत्म हो गया, 1 तक ही था. ओके, एक ही प्रिंट हो गया. प्रिंट एफ बैकस्लैश एन यानी कंट्रोल नीचे आ गया, फिर से ऊपर. नाउ आर बिकम्स 2. सो अभी आर की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है. सो फिर से लूप के अंदर आएगा एस टी इक्वल टू 1, एस टी लेस देन इक्वल्स टू आर मीन्स एस टी लेस देन इक्वल्स टू 2. तो पहले एस टी की वैल्यू 1 होंगी, प्रिंट करेगा. नेक्स्ट टाइम एस टी की वैल्यू 2 होंगी, प्रिंट करेगा. खत्म. 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया. प्रिंट ऑफ बैकस्लैशन नीचे, फिर से ऊपर आर की वैल्यू 3. नाउ एस टी इक्वल टू 1, एस टी लेस देन इक्वल टू 3. यानी एस टी की वैल्यू कौन से होने वाली है, पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा. सो दैट मीन्स 1 2 3 विल बी प्रिंटेड. 3 के बाद में बाहर प्रिंट ऑफ बैकस्लैशन नीचे, फिर से ऊपर आर की वैल्यू 4, फिर से अंदर आएगा. नाउ एस टी इज लेस देन इक्वल्स टू 4. यानी एस टी की वैल्यू कौन से होने वाली है, 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 4 प्रिंट होगा. सो एक ही लाइन में 1 2 3 4 विल बी प्रिंटेड. 4 तक ही लूप है, खत्म. नीचे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, फिर से ऊपर. नाउ आर बिकम्स 5 एंड नाउ द लूप बिकम्स 1 2 5. So 1 to 5 यानी 1 2 3 4 5 will be displayed on the next line. So this is how you have to analyze in each row which value you wants to display and how many times that value wants to be displayed. अब ऐसे अगर है, सपोज सेम ही प्रोग्राम को मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ. सपोज नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट वैल्यूज लाइक दिस. मुझे ऐसे प्रिंट करना है,
यानी 1 2 3 4 की जगह पे सेम वैल्यू ही मुझे प्रिंट करनी है। सो हमेशा याद में रखो कि ये जो अगर कांस्टेंट वैल्यूज है एक ही रो में, तो आपको बाहर वाला वेरिएबल प्रिंट करना होता है। यानी क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअस चेंज होने वाली है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो बाद में चेंज होती है। पहले ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाती है, बाद में ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती है। सो यानी ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी होगी? आर की। अब यहाँ पे आर ही प्रिंट करना है ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले हर एक रो में आर टाइम्स आर ही प्रिंट होने वाला है। यानी रो नंबर 3 में 3 टाइम 3 ही प्रिंट होने वाला है। सो दैट मीन्स हर एक रो में आर टाइम्स आर ही प्रिंट करना है। तो सी सिंपल जस्ट चेंज विल बी देयर। एक सिंपल चेंज है, उससे आपका प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो सी हियर नाउ, आर की वैल्यू 1 है, एस टी लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आर की वैल्यू 2 है, तो एस टी इक्वल टू 2, एस टी लेस देन इक्वल्स टू आर मीन्स 2 टाइम्स। लेकिन 2 टाइम्स एस टी की वैल्यू 1 2 होंगी, पहले 1 बाद में 2, लेकिन प्रिंट कौन सी वैल्यू करने वाला है? आर की। दैट मीन्स 2 विल बी प्रिंटेड फॉर 2 टाइम्स। यानी एस टी इक्वल टू 1 है तो प्रिंट करेगा 2, फिर से ऊपर गया, एस टी की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, वो 2 ही है। सो 2 2। नेक्स्ट टाइम आर की वैल्यू 3 होंगी। नाउ फिर से एस टी इक्वल टू 1, एस टी लेस देन इक्वल्स टू 3। सो ओके, प्रिंट ऑफ आर, यानी एस टी की वैल्यू जब 1 है तो आर प्रिंट होगा। सो आर मीन्स क्या है? 3। बाद में एस टी की वैल्यू 2 होंगी, फिर से आर ही प्रिंट होगा, दैट इज 3। बाद में एस टी की वैल्यू 3 होंगी, फिर से आर ही प्रिंट होगा, दैट विल बी 3। सो दिस इज हाउ फॉर 4 and 5 will be. So there can be many programs like this. So you have to firstly analyze the problem कि कौन से रो में कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है और कितनी बार प्रिंट करनी है। सो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट वैल्यूज अगर रो में आती है तो दैट वैल्यू विल बी ऑफ आर, and if constantly changing values are there, then you have to print the inner variable, that is st, जो भी आपका है। सो हमेशा जनरली सभी लोग आई और जे लेते हैं। सो नो प्रॉब्लम, मैंने क्या ले लिया? आर रो के लिए ले लिया, स्टार था इसलिए एस टी लिया है। सो आप पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। सो सिंपली यानी लॉजिक पे ध्यान दो और कैसे प्रिंट करना होता है वो आप फिर प्रिंट कर सकते हो। So this is the loop which we have discussed just now. So let us run the program and see the output here. So see the output. So in first line there is 1 times. In second line, that means for second row 2 is displayed for 2 times. Then in next row 3 is displayed for 3 times, 4 for 4 times, and 5 for 5 times. So suppose here instead of writing this, instead of printing this value of r, so instead of printing the value of this r, suppose here I print the value of st. So what will be the output now? So you can guess the output now. So पहली बार r की वैल्यू कितनी होगी? 1. So यहाँ आएगा st की वैल्यू 1, st is less than equals to 1. So 1 times st की वैल्यू 1 ही है, 1 प्रिंट होगी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, r की वैल्यू 2 हो गई। अब st वैरीज फ्रॉम 1 to 2 है ना, st की पहली वैल्यू 1 होगी। हियर द कंडीशन विल बी st लेस देन इक्वल्स टू 2। सो दैट मीन्स st की पहली बार वैल्यू होंगी 1 डिस्प्ले होंगी, नेक्स्ट टाइम 2 डिस्प्ले होंगी। ठीक है, यानी सेकेंड लाइन में कौन सी वैल्यूज प्रिंट होगी? 1 and 2। सो नेक्स्ट टाइम r की वैल्यू 3 है। सो अब st बिकम्स 1 to 3 है ना, st की इनिशियल वैल्यू 1 होंगी, st लेस देन इक्वल्स टू 3 and st plus plus, that means value of st will vary from 1 to 3। so that means st की वैल्यू 1 होंगी, प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम 2 होंगी, प्रिंट होंगी, st की वैल्यू 3 होंगी, प्रिंट होंगी। that means in third row values from 1 to 3 will be displayed, and similarly in fourth row values from 1 to 4 will be displayed, and in fifth row values from 1 to 5 will be displayed. So let us run the program and see the output.
So see the output here. 1 in next line 1 2, then 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. So in this way you want the constantly changing values. The constantly changing values is of the inner looping variable, है ना. इनर लूपिंग वेरिएबल फास्टली चेंज होता है, लेकिन जो आउटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू बाद में चेंज होती है. सो अगर आपको कांस्टेंट वैल्यूज प्रिंट करनी है देन यू शुड प्रिंट आर, एंड इफ यू वांट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वैल्यूज देन you have to print value st, that means inner looping variable. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.